भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग दिल की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स भी हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको बता दें कल जो है वर्ल्ड हार्ट डे है। अपने दिल को कैसे ख्याल रखें, उसका कैसे बचाव करें और इस संबंधी जो बीमारी हैं इनसे कैसे दूर रहे, इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर जसवाल से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और CPR के बारे में बताया है, क्या है ये CPR, हमारे दर्शकों को बताइए। CPR जो है ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। ये जो सडनली पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है उसको रिट्रीव करने की एक प्रक्रिया है जो कि हम सभी को आनी चाहिए। किसी भी कॉमन प्लेस पे अगर कोई आदमी सडनली क्रैश होकर गिर जाता है, जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, SCA, तो अगर आपने 3 मिनट ख़राब कर दिए तो उसका वो ब्रेन डेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने रिट्रीव कर भी लिया उसको तो वो पेशेंट को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो CPR जो है इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं। आपके कहने का मतलब कि जो आखिरी क्षण, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए कहीं भी, वो कहीं पर भी हो, तो वो जो क्षण होते 2-3 मिनट होते हैं खड़े हैं, हाँ, वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करें। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में क्या करते हैं कि ये हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख के ये स्टर्नम जो आपकी चेस्ट की मिड बोन है इस पर रख के ज़ोर से कंप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट रुका हुआ है तो सर्कुलेशन डेड है। उसे आप प्रेस करके सारे बॉडी को प्रेशर जनरेट करके सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। और नॉर्मल जैसे हमारी हार्ट बीट लगभग एवरेज 72 पर मिनट होती है, तो 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स ये आप करते हैं। और हर 4 बीट्स के बाद एक आपने उस क्लैप्स पर्सन को सांस दिलानी है, जो कि मोस्टली उस सिचुएशन में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। और जब 4 के बाद रुको, सांस दिलाओ, फिर 4 बार करो, फिर सांस दिलाओ। मेजॉरिटी पेशेंट्स को बचाया जा सकता है इस तरीके से। और बचाने के बाद उनको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है ताकि आगे मेडिकल प्रोफेशन टेक ओवर करके उनकी जान बचा पाए। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के लीडर्स हैं, उन सबको हम ये प्रक्रिया सिखाते हैं ताकि वो आगे ये नॉलेज डिसिपेट कर सकें, ताकि कोई भी आदमी जब सडन कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो उसके पास अगर एक भी जानकार आदमी है जिसको ये पता है कि CPR करके मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, तो उसके लिए एक मेजर सेवियर बन सकता है। डॉक्टर साहब, आज की जैसे स्ट्रेस, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, कुछ भी कह लो, जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, खान पान कह लो, तो क्या कारण है इसके? बेसिकली जैसे मैंने बताया पहले भी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हार्ट डिजीज़ का कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड फूड, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, यूसेज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म एंड अनड्यू स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये धीरे धीरे हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है। और इनकी प्रिवेंशन जो है वो पैदाइश से स्टार्ट होनी चाहिए। ये धीरे धीरे नुकसान करते हैं और जाके मिडिल एज में जाके ये प्रेजेंट करते हैं। और ख़ास यूनिक फीचर जो है इंडियन पॉपुलेशन का, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन का, कि इनमें ये बीमारी 10 साल पहले आती है और यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। अगर हम कहें कि 12.5-13% अडल्ट पॉपुलेशन जो है उसको अगर हार्ट डिजीज़ है तो उनमें से 1/4, तो लगभग ये आपके बनते हैं 10 करोड़ के करीब पेशेंट्स पूरे इंडिया में। और उनमें से 1/4 जो है वो 40 साल से नीचे के पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो इतनी यंग एज में हार्ट डैमेज कराना या उससे लाइफ गंवाना मूर्खता है। मेरा मैसेज यही है कि जो मैंने तरीका बताया है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें और एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ लीड करें। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब, पेशेंट्स सोए के सोए रह जाते हैं। आप जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो वो सोए के सोए ही रह गए। क्या आप मतलब ऐसे केसेस में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टाइम टू टाइम अगर हमने इवैल्यूएशन किया तो हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस पेशेंट को विद इन 1 ईयर हार्ट अटैक आ रहा है। तो वो भी टेस्ट हैं हमारे पास, प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, क्योंकि सिम्टम्स तो 86% पेशेंट्स के हार्ट अटैक से पहले नहीं होता। तो हम ये, बहुत लोग हमारे साथ कंटेस्ट करते हैं कि ये चेंजेस ऐसे मेरे गलत आ गए हैं ECG में, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मैं सैर करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और बहुत बार NGO पे जब हम देख के बताते हैं कि तीनों बंद है तो कहते हैं कल तक मैं जिम कर रहा था, आज अचानक मेरी 3 कैसे बंद होगी। तो एक अचानक कुछ नहीं होता है। हार्ट बहुत टॉलरेंट ऑर्गन है, ये बर्दाश्त करता रहता है। कंडीशनिंग होती रहती है हार्ट की
और जब बिल्कुल बैठ जाता है उस समय जाके सिम्टम्स आते हैं। तो डॉक्टर इसमें साहब हमें डिग आउट करना है, बीमारी को ढूंढ के खोद के निकालना है कि कहीं अंदर कुछ चल तो नहीं रहा। एक डॉक्टर साहब ये है कि देखो एक साधारण जो व्यक्ति है ठीक है उसको नहीं टाइम मिलता, पर ऐसे सेलिब्रिटीज़ या कहीं बड़े उनको क्या रीज़न है, क्योंकि समय समय पर इनकी जो है मेडिसिन या कोई और चीज़ चेकअप, इनका जो रूटीन है खाने का वो सब कुछ बहुत सेंसिबल होता है, फिर क्या कारण होता है इसके? नहीं, कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में कमी तो है जो अनडिटेक्टेड रह जाता है। अदरवाइज़ अगर स्क्रीनिंग हो तो 99% आपको आइडिया होता है। आजकल तो बड़ा सिंपल है, एक सीटी कैल्शियम स्कोर करो और आपको आइडिया लग जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसके कारण वो जो सुविधाएं पता है लोगों को कि ये हो सकती हैं, वो उसकी भी नॉलेज ना होने के कारण वो सुविधाएं वो ले नहीं पाते। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, क्या ऐसे खान पान का रखे, कई बार क्या होता है प्रोटीन ज़्यादा ले लेती हैं, कुछ ऐसी है, क्या कुछ एक संतुलन चाहिए भोजन में हम कहें कि जिससे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस्ड डाइट का पर्पस ही ये होता है। आजकल वेट कम करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा मतलब कि ऐसे ऐसे डाइट लेते हैं जो हार्म करती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अनफिजियोलॉजिकल डाइट नहीं लेनी है। जो भी चीज़ आप एक क्विकली अचीव करते हैं वो क्विकली आप लूज़ भी करते हैं और उसके कारण जो नुकसान होता है वो भी आपको करना पड़ता है। नेचुरल वे में स्लोली हेल्दी लाइफस्टाइल रख के, जैसे मैंने बोला कि कैलोरीज अपने रेगुलर जो है वो कंट्रोल में रखो, तो 1 महीने में अचीव करने की कोशिश ना करें। 6 महीने में धीरे धीरे वो टारगेट अगर आप अचीव करेंगे तो बॉडी की एक्लेमेटाइजेशन भी होगी और वो नेचुरल वे में होगा। और जो भी चीज़ हम नेचुरल वे में करते हैं वही काम आता है। अदरवाइज़ जो एक्सेस है डाइट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की वो नुकसानदेह है, चाहे वो प्रोटीन्स ही हैं, चाहे वो विटामिन्स हैं। विटामिन्स भी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएं। मिनरल्स भी एक्यूमुलेट होते हैं और ऑन द कॉन्ट्रेरी उनकी डेफिशिएंसी भी हमें नुकसान करती है। तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स लेनी है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने हैं। तो हर एज के हिसाब से डाइट चार्ट्स होते हैं, हर डिज़ीज़ के हिसाब से डाइट चार्ट्स होते हैं। तो साइंटिफिक वे में अपने एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखना वही एक वे है जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे डॉक्टर जसवाल जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि अपने दिल का ख्याल रखें और जो बीमारियां दिल से जुड़ी हुई उसको लापरवाही से ना बरतें ताकि आप भी इस बीमारी का शिकार हो। इसलिए ध्यान रखें और इस बीमारी से बचें। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूँ आपके साथ ललिता जामवाल।